हाया मेरे डाटे रबा किन्ना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल हो फॉरएवर। सब ठीक? वेलकम बैक। सब बढ़िया। मज़ा आ रहा है ना आप लोग को हम लोग का स्टोरी देख के। तो हमारी एंगेजमेंट तो चलिए हो गई थी लास्ट एपिसोड में। तो अभी उसके आगे बढ़ते हैं। शादी। तो यस कि प्री वेडिंग और शादी। तो अभी हम लोग आपको पहले बताती हूँ मैं कि देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ जो हम लोग के साथ हुई है। ये क्योंकि मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हर लव स्टोरी में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं। उससे पार कैसे करना है, हम लोगों ने कैसे किया, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे अभी बहुत लोग समझते रहेंगे यार इनके लिए तो कितना अच्छा था, केक वॉक था इनको, आराम से इन्होंने हो गया। बराबर नहीं, वैसा नहीं होता है। मेरे को यही बताने का हम लोग का स्टोरी का एक तो है बिकॉज आप लोगों ने पूछा भी था कि स्टोरी बताओ, और हम लोग डिटेल में इतने सारे एपिसोड बना भी इसीलिए रहे हैं ताकि अच्छे से एक एक डिटेल बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है जब दो अलग अलग कास्ट के लोग शादी करते हैं। तो एंगेजमेंट तक तो सब कुछ ठीक था। तो आपको मैंने बताया था कि हमारी एंगेजमेंट हो गई थी 19 जून 2017 को। और एंगेजमेंट मतलब बर्थडे के दिन हुई थी, जब ही मेरी और सागर की मॉम की बर्थडे होती है। एक ही दिन हम लोग की दोनों की बर्थडे। तो क्या हुआ, हम लोग घर पे आ गए थे अराउंड 6 o'clock तक घर पे आ गए थे। करीब 8-9 बजे के करीब मुझे सागर की मॉम का कॉल आता है। तो आई वॉज लाइक कि हाँ चलो कुछ बात करने के लिए कॉल किया होगा। तो जैसे ही मैंने कॉल उठाया, शी वॉज लाइक अरे पूजा एक बात बताओ, तुम लोगों ने जो मिठाई दी है वो तुम लोगों ने कैसे दी है तुम लोगों ने। तो अभी मुझे आइडिया नहीं था बिकॉज जो मिठाई थी वो मेरे डैडी लेके आए थे, सब 5-6 डब्बा कुछ तो मिठाई के लेके आए थे। तो आई सेड कि क्या हुआ, ऐसा बोला, मैं बोला। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम लोगों ने सारे मिठाई सब एक ही दिए। वो हम लोगों ने 5-6 मिठाई एक ही दिए थे, जैसे कि या उसमें कुछ मलाई बर्फी या मलाई, हाँ ऐसा कुछ तो दिया था हम लोगों ने, आई डोंट रिमेंबर व्हाट, और केसर बर्फी ऐसा कुछ तो दिया था। तो 5 डब्बे में सेम था। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा थोड़ी देना होता है, हर एक में अलग अलग देना होता है बिकॉज फिर हम लोग उसको मिक्स करेंगे एंड देन वी विल बी गिविंग इट टू आवर रिलेटिव्स, ये बोल के कि हाँ एंगेजमेंट हो गया बेटे का, ऐसा हम लोग को देना होता है। तो अलग अलग मिठाई चाहिए, एक ही नहीं चाहिए ऐसा। तो मैंने बोला अच्छा ऐसे होता है क्या, ठीक है फिर मैं कल आके ना आपको फिर से मैं अलग अलग डब्बे लेके दे दूँगी, 5 के 5 ऐसा, फिर आप मिक्स कर लेना। बट शी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज लाइक नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो बोला था अलग अलग डब्बा चाहिए, अभी मैं क्या करूँ इतना, अभी रिलेटिव्स को भी दे नहीं सकते। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था बिकॉज बर्थडे था, बर्थडे से ज़्यादा था कि एंगेजमेंट भी था। एंड दूसरी बात ये भी थी कि हम लोग साउथ इंडियन है, तो हम लोग इसमें ये सब नहीं होता है कि मिठाई ऐसा मतलब सेम मिठाई या अलग मिठाई नहीं होता है। तो आई वॉज वेरी वेरी सैड। एंड ऑल्सो जो मिठाई हम लोग ने सेम इसीलिए दी थी बिकॉज हमें लगा था कि सागर लोग को दूसरों को देना होता है, जैसे रिलेटिव्स को देना होता है, तो इसके लिए हम लोग ने सेम दिया था, ये सोच के कि सबको सेम ही मिले। अगर हम लोग अलग अलग देंगे तो ऐसा ना हो कि एक को अच्छी मिठाई मिली, एक की थोड़ी सी कम वाली मिठाई मिले, तो कोई झगड़ा ना हो रहा है मेरे को ये वाली दिया रही, इसीलिए सबको सेम दिया था ये सोच के। बट हम लोगों ने पता था कि अलग अलग देनी होती है, फिर उन लोग मिक्स करेंगे, ऐसा सब होता है। तो आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे नहीं पता था। एंड लाइक शी बोल अरे ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, अभी ऐसे सब ना। फिर उन्होंने वो भी बड़े गुस्से में थे। तो फिर मैं आई वॉज लाइक शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे को सोचा नहीं था ना ऐसा कुछ होएगा। तो फ़ोन रखा एंड आई वॉज वेरी सैड। मैंने अपने घर पे भी बताया कि ऐसा ऐसा है, घर पे भी उन लोग भी दुखी हो गए। लाइक उनका अभी आपको पता है कि जब सब कुछ फिक्स होता है उसके बाद शादी नहीं हुई होती है, उसके पहले अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर डर लगता है ना कि क्या अभी उनको बुरा लगा, पता नहीं अभी क्या है, आगे क्या होने वाला है, मे बी दे विल से कि क्या है तुम लोग, ऐसा कुछ वो छोटे से मैटर भी बड़ी हो जाती है कभी कभी। तो थोड़ा दुखी थे हम लोग, फिर अभी और क्या कर सकते हैं। अभी वो एक्चुअली मतलब गलती इनकी नहीं थी, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन ऐसा हो गया है। अभी उसमें क्या बोले कि मिठाई एक अलग लानी थी, वो सेम हो गई। वो अभी क्या है, वो नॉर्थ इंडियंस लोग को थोड़ा आइडिया होता है, बट हर एक के इसमें भी नॉर्थ इंडियंस में भी अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, क्या होते हैं।
तो मैंने तो मना ही किया था, मतलब डाउरी वाउरी हो तो मैंने पहले बोल के रखा था, हम लोग ऐसा कुछ नहीं लेते, मैं तो उसमें मानता भी नहीं है। बट ये सिर्फ मिठाई वगैरह थी जो कि हमने भी दी थी, फिर ये एक्सचेंज में जैसे देते हैं ना, एक खुशी का त्यौहार है या एक अच्छी बिगिनिंग है तो मिठाई देके, तो हम लोग वही मिठाई मतलब रिश्तेदारों को देना चाहते थे, क्योंकि हमने एक छोटा सा एंगेजमेंट किया था, तो उनको जस्ट मिठाई देके बोलने वाले थे कि हमारे बेटे का इससे शादी तय, मतलब एंगेजमेंट हो गया एंड इट इज़ अच्छे सेलिब्रेशन के जैसा, तो वो थोड़ा उसमें ये हो गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सागर हमेशा चाहता था कि सिंपल वेडिंग, लाइक ही नेवर वांटेड ऑल दिस तामझाम, मतलब मैं तो ये भी बोल रहा था कि हम लोग तो इतना क्यों ये करते, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, एक रिसेप्शन रख लेते हैं, कि कोर्ट मैरिज करते सिंपल और रिसेप्शन देंगे तब सबको, बट वो पर एक लड़की, हाँ लड़की को, एक कोई भी हो लड़की, उसको तो थोड़ा मतलब धूमधाम से थोड़ा मैरिज है ना, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं बट कोई होती है जिसको नहीं पसंद होती, बट मुझे ऐसा था कि आई ऑलवेज वॉन्टेड अ बिग फैट इंडियन वेडिंग। अब बिग फैट इंडियन वेडिंग तो हम लोग की नहीं हुई थी, मतलब हम लोग की सिंपल ही हुई थी, बट मुझे था कि शादी अच्छे से हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत अच्छे से हो। वो शादी एक बार ही होती है, 4 लोग आए, और हाँ अच्छी एक बार ही होती है, तो अच्छे थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप थोड़ा अच्छा से सजना संवरना ये सब हम लोग करें, तो इसीलिए आई सेड कि नहीं सागर मुझे तो थोड़ा सा अच्छा सा करना है, तो इसलिए ये सब हम लोग सोचे कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, जो कि लाइक मिठाइयाँ एक्सचेंज करना, फ्रूट्स देना, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें भी होता है कि मतलब कुछ अच्छा ये होता है, एंगेजमेंट होता है या शादी के दिन भी होता है, नॉर्थ इंडियंस में होता है कि आपको ऐसा ऐसा ये करना पड़ता है। तो हम लोगों ने बोला चलो वो मिठाई और ये सब तक तो ठीक है, बाकी तो कुछ हम लोग लेन देन का ऐसा नहीं है जो भी है। और इसके लिए मैं बोला कि चलो ठीक है, 4 लोग आएंगे भी तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा शादी में ना, जब आपके रिलेटिव्स आते हैं नॉल, आशीर्वाद मिलता है नॉल, इसके लिए। तो उस दिन ऐसे ही मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो मैं तो एक्चुअली तभी था नहीं, क्योंकि मॉम ने मेरे को सिर्फ पूछा कि मतलब मैं नीचे गया था कुछ काम से, एंड मॉम ने ऐसा कॉल कर दिया पूजा को। देन मैं बाद में, मैंने पूजा से बात हुई तो पूजा ने मुझे बोला, मैं नीचे ही था, कि ऐसा ऐसा हुआ है। देन आई केम अप एंड मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा ना, ये सब बर्थडे के दिन फालतू में इसको सुनने मिला ऐसा सब। तो मैं बोला कि बहुत गलत हुआ, तो मैंने तभी एक्चुअली मॉम से बात भी नहीं की थी, तभी मैं चला गया था ऐसे, क्योंकि मैं भी ये था कि क्या अभी बोले, शादी अच्छे से हो जाए बस, मैं ये चाहता हूँ। फालतू में अभी मैं कुछ बोलूँगा, कुछ और बड़ा झगड़ा होगा, ऐसा वैसा, वो सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा आपको मैं बता दूं पहले कि सागर ऐसा लड़का है कि वो किसी से भी फाइट नहीं करता, किसी को भी ऐसा अननेसेसरी नहीं, मुझे ऐसा मतलब वो है कि कामली मैं बात करता हूँ वैसा टाइप, मतलब उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। बट वेरेज मैं ऑपोजिट हूँ, मुझे फटाक से गुस्सा आता है, मैं फटाक से कुछ बोल देती हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं कि सबको बोल देती हूँ, सोच समझ के बोलती हूँ मैं। लेकिन सागर बहुत पेशेंट, उसके पास बहुत पेशेंस है, वो बहुत ज़्यादा जितना भी सुनेगा देन ही विल बर्स्ट आउट, ऐसा है उसका। तो ही डिडंट से एनीथिंग टू हिज मॉम, ही डिडंट आस्क, बिकॉज उसको ऐसा था कि अभी मैं कुछ पूछूंगा मॉम को ऐसा ना लगे कि आई एम सपोर्टिंग हर, कि मम्मी फिर ऐसा ना बोल दे कि हाँ भाई तू अभी से पूजा का सपोर्ट कर रहा है, तेरे को मालूम है ना हम लोग के ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, तो फिर ऐसा तो ही वाज लाइक कि ठीक है अभी छोड़ दे, अभी क्या है, मैं उससे उस टॉपिक में बात ही नहीं करूँगा मम्मी से। एंड ही वाज नॉट टॉकिंग टू हिज मॉम ऑल्सो, तो उसकी मॉम समझ गई कि ऑब्वियसली सागर को पता ही होगा ये बात। तो मैं अभी सागर को भी कुछ नहीं बोल सकती कि जा तू फाइट कर, बिकॉज अभी हम लोग का ऐसा था कि हम लोग का मेन था कि हम लोग को शादी करना है अच्छे से, वापस शादी हो जाए अच्छे से ना कि कुछ और मैटर। क्योंकि कोई ऐसा मतलब जानबूझ के तो ऐसा करता नहीं है कि आपने बोला ऐसा मिठाई देने और आपने जानबूझ के दूसरी मिठाई दे दी कि ऐसा है वैसा तो कुछ, कोई मिठाई है ऐसा कुछ तो ये नहीं है। तो मैं समझ गया था कि इनसे ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि क्योंकि पूजा इज़ अ साउथ इंडियन, तो उनको एक्चुअली वो सब होता नहीं है, पूरा ऑपोजिट होता है जो भी रीति रिवाज है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना ऐसा, तो वो सब चीज़ मैं बोला छोड़ दो अभी, ये सब चीज़ के बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो बात करेंगे तो वो और झगड़ा ही होगा, उसमें कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा। तो जो भी है हम लोग ने बोला छोड़ दो अभी, आगे देखते हैं जो भी आगे ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा मैटर ऐसा कुछ टॉपिक निकला ही नहीं, फिर वो अपने आप हम लोग भी भूल गए, फिर ये लोग भी भूल गए। उसके बाद एंगेजमेंट के करीब 5-6 दिन बाद वी प्लान फॉर अवर प्री वेडिंग हम लोगों ने पहले प्लान किया था, बट वी वर लाइक कि चल अभी करते हैं हम लोग, बिकॉज सागर का शिप में जाने का भी था, उसको एग्जाम भी था जुलाई में। मेरा कोर्स एक्चुअली तभी खत्म हुआ था जून 15 को, तो मेरा जुलाई में फर्स्ट वीक में एग्जाम था। तो वही 15 दिन जो बीच के थे वो हमारे पास टाइम था, तभी हमने एंगेजमेंट भी कर लिया, एंड प्री वेडिंग का भी हमने ऑलरेडी फोटोग्राफर जो है वो
पूजा के ऑफिस में हाँ, मेरे ऑफिस में एक कलीग था, उसने भी प्री वेडिंग वहीं से करवाई थी, तो मुझे उसके फोटोज काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने बोला कि अरे इसका नंबर सब दे दे, तो मैंने सागर से डिस्कस की एंड देन वी सेड कि जुलाई में एंगेजमेंट के बाद तुरंत कर लेते हैं हम लोग, ताकि जुलाई में अगर मैं चला गया जाऊँ तो एग्जाम होगा, उसके चला जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग कभी करीब 23 या 24 जून को हम लोग गए थे प्री वेडिंग के लिए एंड फिर वहाँ पे 2 दिन का शूट था ना। हाँ 2 दिन का था, मतलब 1 नाइट स्टे था वहाँ पे। तो हम लोग सागर की गाड़ी में गए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रिप किया था तभी अलीबाग मुरुड जंजीरा फोर्ट, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना मजा आया था, वो ग्रीनरी बहुत खूबसूरत थी और फर्स्ट जर्नी थी, हम लोग 2 ही लोग थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सब जगह ग्रीनरी थी। वो टाइम पे मैं व्लॉग नहीं करती थी यार, वो टाइम पे तो व्लॉगिंग करते तो इतना मस्त क्या दिखता, कितना मस्त सीनरी थी, मतलब कैसे हमने किया शूट, खूबसूरत था। और जब हम लोग जा रहे थे तभी तो बारिश बिल्कुल भी नहीं आई थी, बट ग्रीनरी थी लेकिन सब जगह, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड हम लोग कैसे तो कैसे मैप सब डाल के हम लोग पहुंच गए, फिर फोटोग्राफर आया, देन ही हैड ऑलरेडी टोल्ड कि कॉस्ट्यूम्स कैसे है, देन वो हम लोग को गाइड कर रहा था कि कल सुबह हम लोग करेंगे शूट, कल सुबह नहीं, हाँ नेक्स्ट दिन मॉर्निंग, हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग शूट करेंगे। तो ही सेड कि कौन से आउटफिट उसने बताया कि ये आउटफिट्स आप लोग पहले सुबह पहनना, शाम को पहनना, 3 आउटफिट कैसे करेंगे हम, तो सुबह हम लोग हाँ, बट हम लोग को यही था कि बारिश नहीं आनी चाहिए, हाँ मेन वही था, बारिश आ गई तो फिर पूरा चौपट हो जाएगा, फोटोज लाइट भी नहीं रहेगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। हाँ, और मैं ज़्यादा छुट्टी भी ले नहीं सकती बिकॉज हाँ ऑफिस भी था इसका। तो हम लोग नेक्स्ट दिन सुबह पहुंचे और बीच पे थी ना हम लोग की, सुबह 7 बजे वो बोले थे कि आने के लिए, क्योंकि सनलाइट थोड़ी रहेगी तो तभी फोटोज अच्छे आएंगे जस्ट मॉर्निंग में। तो 7:30 के करीब हम लोग तो जैसे हम लोग ने फिर शूट किया बीच का, हमारे शॉट्स हुए पूरे, हम लोग जस्ट आ रहे थे तभी जोर से बारिश आ गई। तो बारिश में भी हमने फोटोज लिए कुछ वो भी है हमारे पास, प्री वेडिंग का तो सब फोटोज हमारे पास है। और वहाँ पे पहले दिन तो फिर हमने और अलग अलग लोकेशंस पे फोटो लिए, उन्होंने अच्छे से फोटोज लिए थे, वहाँ पे फोर्ट भी है, हम एक ट्रेडिशनल वेयर भी हम लेके गए थे, जो हमारा एक्चुअली एंगेजमेंट के ड्रेस थे वो हम दोनों लेके गए थे एंड बहुत अच्छे से शूट हुआ। दूसरे दिन भी हम लोग ने सुबह शूट किया ना, दूसरे दिन हम लोग निकलने का दिन था तो उन्होंने बोला कि एक और लोकेशन है और वहाँ पे भी एक और कॉस्ट्यूम में भी शूट करना है, तो आप लोग सुबह जल्दी आना, फिर हम लोग 12 बजे तक रैप करेंगे, फिर आप लोग निकल सकते हो, मतलब फटाफट सुबह उठ के फिर फटाफट शूट करते हैं। एंड प्री वेडिंग शूट फोटोज देखने टाइम वो मालूम नहीं पड़ता, बट उसके पीछे कितना मेहनत लगता है ना, वो हम लोग को जो करते हैं ना उसको ही पता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोकेशन से हम लोग जाते हैं ना, पहले तो ऐसा लगता है कि यार ये लोकेशन में क्या फोटो आएगा, बट वो जब आउटपुट आता है ना बहुत ही मस्त होता है। और उस टाइम भी हम लोग मतलब ऐसे था कि कुछ फोटोज है जो हम लोग ऐसे रास्ते के बीच में बैठ के हमने लिए, कुछ क्राउडेड प्लेसेस में लिए, तो लोग भी ऐसे देखते रहते हैं ना, तभी क्या ऐसे हम लोग ट्रेडिशनल वेयर पहना है, मैंने वो पहना है कुर्ता और ये शेरवानी पहना है, इसने वो लहंगा पहना है, तो लोग देख रहे हैं इन लोग कर क्या रहे हैं ऐसा, तो हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था, बट थोड़े टाइम बाद हम लोग थोड़ा हाँ ओपन हो गए। कीचड़ भी थी बहुत, बारिश तो हम लोग उसके ऊपर भी साइड में खड़े रह के फोटो निकाल रहे थे। तो ये सब हम लोग की स्टोरी है प्री वेडिंग की। फोटोज अच्छे बहुत, अब हम लास्ट में डालेंगे फोटो, बहुत सारे फोटोज है, हम सब नहीं डालेंगे, जो एकदम बेस्ट है वो लॉट वो हम डालेंगे उसमें, जो भी है वो फोटोज हम डाल देंगे उसमें। और फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, प्री वेडिंग हुआ, प्री वेडिंग हो गई, उसके बाद फिर जुलाई आ गया। जुलाई में मेरा एग्जाम्स थे फर्स्ट वीक में, तो तभी थोड़ी हमारी बातचीत कम हो गई थी बिकॉज मैं थोड़ा एग्जाम्स में थोड़ा बिजी था। तो मेरा प्लान ऐसा था कि मैं एग्ज़ाम्स दूंगा जुलाई में, फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मैं कंपनी को बोल दूंगा कि आई एम रेडी टू गो। और मेरा प्लान ऐसा था, जैसे पहले भी बताया हमने, कि फेब में मैं सोच रहा था कि एक सेलिंग मार के आऊँगा एंड देन वी विल गेट मैरिड इन फेब, क्योंकि फेब भी है थोड़ा, जब तक ठंड थोड़ी होती है मुंबई में, ठंड मतलब इतनी भी ठंड नहीं होती बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। मार्च अप्रैल में आ जाएगा तो गर्मी होती है, प्लस गर्मी में सबको बुलाना है एंड ऑल, वो बहुत डिफिकल्ट, हाँ वो टाइम में नहीं करना था, तो मेरा ऐसा प्लान था। तो जब जुलाई में अभी मेरा जाने का टाइम आ गया था, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम्स हुए तो मैंने कंपनी में कॉल किया, तो कंपनी में कॉल करके मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो कंपनी में अभी क्या है, आप कॉल करते हो तो ऐसा नहीं कि तुरंत ज्वाइनिंग भी हो जाती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो अभी वेटिंग ज़्यादा थी एंड प्लस कुछ कोर्सेस उन लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, तो ये कोर्स करो वो कोर्स करो। तो मैंने उनको ऐसे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, तो बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी थोड़ा वेटिंग ज़्यादा है। तब मेरा दिमाग में ऐसा आया कि अभी मैं जुलाई हो गया अभी ऑलरेडी, अभी मैं जाऊँगा अगर अगस्त में तो 6 महीना, अभी 6 महीने को भी
6 महीने में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, कभी कभी 7 महीना भी हो जाता है, कभी कभी 8 महीना हो जाता है, तो फिर बुक करेंगे तो कैसे होगा ये सब मैनेज। और मुझे रहना भी पड़ेगा ना ऐसा सब वेन्यू वगैरह देखने के लिए एंड ऑल, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट मोमेंट में आ जाऊँ और ऐसा करना पड़े और सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था कि क्या मैंने पूजा को भी बताया फिर ऐसा ऐसा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या किया हमने उसी आगे, साल शादी करेंगे या 18 में Next शादी year। करेंगे, कब करेंगे, हमारी शादी की डेट फाइनली कब हम खुद ही निकलेगी? कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, क्या करना है, मतलब ऐसा भी नहीं था कि अभी जाए कि नहीं जाए, वैसा टाइप में था हम लोग का। सो बिकॉज ऑलरेडी हम लोग की रिलेशनशिप को 2 years हो गए थे, उसके अभी ज़्यादा भी मतलब कितना और वेट करें ना, मतलब 3-4 साल कितना हम लोग को, बिकॉज जब हम लोग रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तब भी हम लोग का फिक्स था माइंड में कि 2 साल 2 years वी हैव टू गेट मैरिड, वी कैन नॉट लाइक गो ऑन डेटिंग। हमारा ऐसा था कि हम लोग कुछ करना है शादी। तो सागर ने पहले ही बोला था कि आई नीड 2 years टू गेट सेटल, तो 2 साल मैंने दिए थे उसको, तो इट वॉज 2017। तो अभी क्या करना है, तो हम लोग फिर से हम लोग की आगे बात होती है। तो वो क्या बात होती है, क्या पॉइंट पे कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं अभी, ये आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा अगले एपिसोड में। So if you like this video, do like, share, comment and subscribe to our channel Pooh Forever. we'll be back with some other videos some other day. Till then, Bye bye. I love you all. Bye.